दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों में बादल जमकर बरस रहे हैं। सड़कों पर पानी, अंडरपास में पानी। इसी बीच फरीदाबाद से एक डराने वाली खबर सामने आई। फरीदाबाद ओल्ड अंडरपास में भरे बारिश के पानी में एक एसयूवी डूबी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। रात में दोनों कार सवार अंडरपास में भरे पानी का अंदाजा लगा नहीं पाए। गाड़ी अंडरपास में डूब गई। दोनों ने बचने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाए। जब तक पुलिस दोनों को बाहर निकालती, दोनों की सांसें उनका साथ छोड़ चुकी थी। सवाल ये, क्या इन दोनों की मौत सिस्टम द्वारा किया गया मर्डर नहीं है तो और क्या है? बस एक चूक हुई और 2 जिंदगियों के लिए ताबूत बन गई ये एसयूवी कार। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरब्रिज के नीचे पानी इस कार को घेर कर खड़ा था और कार के अंदर 2 लोग तड़प तड़प कर मौत के नजदीक जा रहे थे। पिछले 3 दिन से दिल्ली एनसीआर में बादल बरस रहे हैं, जिसकी वजह से ओल्ड फरीदाबाद का रेलवे अंडरब्रिज दरिया बन गया था। कार सवारों ने पानी से भरे अंडरपास को पार करने की कोशिश की और यही इनकी मौत का कारण बन गया। हाईटेक सिटी फरीदाबाद, जहां पर ओल्ड फरीदाबाद में अंडरपास में डूबने से 2 शख्स की मौत हो गई। दोनों शख्स बैंक के कर्मचारी थे, सीनियर पोस्ट पर तैनात थे। अंडरपास में भरे पानी में कार डूबने से जिन 2 लोगों की मौत हुई, वो दोनों बैंक कर्मचारी थे। पुण्याश्रय शर्मा बैंक मैनेजर थे, तो विराज द्विवेदी बैंक में कैशियर। पुण्याश्रय और विराज इसी एसयूवी से जा रहे थे। रात हो चुकी थी। रात होने की वजह से दोनों को अंडरपास में इतना पानी भरने का अंदाजा नहीं लगा। चारों तरफ से बंद कार से दोनों ने निकलने की कोशिश भी की, लेकिन वो निकल न पाए और डूब गए। हम वहाँ तक गए, एंड तक हमने देखा गाड़ी में कोई था नहीं। वो गाड़ी से निकलने की कोशिश करी इन बंदों ने, मतलब उन्होंने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करी थी। वो बेचारे, पर उनको तैरना नहीं आता था, वो जो यहाँ तक पहुँच जाते। तो जाके देखा, हमने ढूंढा उसको पानी में अंदर, तो एक बंदे का हाथ में आ गया था हमारे। आपने लोगों को नदी में डूबते देखा था, बाढ़ में गाड़ियों को बहते देखा था, लेकिन फरीदाबाद जैसी सिटी में कार डूब रही है, और सिर्फ डूब ही नहीं रही बल्कि लोगों की मौत भी हो रही है। असली कसूरवार तो वो सिस्टम है जो फाइलों में अंडरपास की सफाई दिखाता है, पैसे डकारता है और फोन करने पर पल्ला झाड़ता है। आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस बात की जानकारी दी थी सर? उनका बंदा है, पंप चलवा देते हैं हम। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम पंप चलवा देते हैं, वहाँ से पंप उन्हीं का बंदा चलाता है, हम जस्ट उसको तेज करते हैं। दिन में भी पानी अंडरपास को घेर कर खड़ा है। सोचिए रात में क्या मंजर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि इस अंडरपास ने पहली बार किसी की जान ली। पिछले साल भी यहाँ एक शख्स की डूबने से मौत हो गई, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वही हाल है। इसकी टोपी उसके साथ। भाई साहब, निरंतर लापरवाही है इनकी, भ्रष्टाचार है। सरकार ने 3 एजेंसी बना रखी है। नगर निगम एजेंसी बना रखी है इन कामों को करने के लिए, FMDA बना रखी है, स्मार्ट सिटी बना रखी है। हजारों करोड़ रुपए का केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से बजट आता है। उसके बावजूद इनको पता है कि ये परेशानियां हैं, जब भी बारिश होती है लोग डूबते हैं, फिर भी ये उसका समाधान नहीं करते। सिस्टम जाग जाता तो ये दिन न देखना पड़ता। एसी कमरों में बैठे अधिकारियों को अंडरपास की ये तस्वीरें पहले दिख जाती तो 2 लोगों की जान नहीं जाती, लेकिन सब आंख पर पट्टी बांध कर बैठे हैं, जिसकी वजह से 2 परिवार उजड़ गए। राजू राज, फरीदाबाद, जी मीडिया। बात बादलों की, क्योंकि लग रहा है कि जैसे इस बार मॉनसून मनमानी कर रहा है। उत्तर भारत के कई राज्य पानी में सराबोर हैं। कई राज्यों में बाढ़ ने हाहाकार ला दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ऐसे कई राज्य हैं जहां बादलों ने घेरा जिनको हुआ है। कहीं बारिश ने जिंदगी को रोक दिया, तो कहीं बाढ़ मुसीबत बनकर आ रही है। बादलों का बवंडर, मुसीबत भयंकर, चारों तरफ बस सैलाब का शोर। सितंबर का महीना आधा बीतने को, लेकिन आधे हिंदुस्तान पर बादलों ने अटैक कर रखा। मानो बादलों ने ठान लिया इस बार सब पानी पानी करना है।
देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है, कई राज्यों में बाढ़ आ रखी है, पानी ही पानी है और मुश्किल में फंसी जिंदगानी। नैनीताल, उत्तराखंड में हो रही बारिश से नदियां ओवरफ्लो हो गई। पानी सीमाओं को लांघकर सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा। जिम कॉर्बेट के पर्यटकों को घुमा रही एक जीप पानी के बीच से गुजरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी में आकर फंस गई। पानी का प्रहार भारी भरकम जीप सह नहीं सकी और नदी में बह गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी पर्यटक जीप से नीचे उतर गए। सवाई माधोपुर, राजस्थान का सवाई माधोपुर भी बाढ़ के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। यहां सड़क, मकान, दुकान, हर जगह पानी है। इतना पानी है कि इंसान आधा डूब गया। ये मुसीबत कब खत्म होगी किसी को नहीं पता। सवाई माधोपुर में नदियां उफान मार रही, पानी का शोर डरा रहा। रफ्तार इतनी तेज है कि पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना का रौद्र रूप दिख रहा है। नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी किनारे बसे लोगों के घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर सैलाब की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इंसान की कमर से ऊपर तक पानी है, लेकिन लोग इसी के बीच से आने जाने को मजबूर हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का जो सैलाब है वो आया है, जिसके चलते लोग अपने घरों में कैद हैं। हम दारागंज इलाके में हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख करके समझें कि यहाँ पर जो आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लखीमपुर खीरी के पुलिया इलाके में बनबसा बैराज से पानी क्या छोड़ा गया। शारदा नदी उफान मारने लगी। शारदा नदी के किनारे बसे गांव बाढ़ के पानी से घिरे। 2 से 3 फीट तक पानी। मौके पर एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। बादल जिस तरह से बरस रहे हैं, पानी जिस तरह से बह रहा है, उससे साफ है कि ये मुसीबत अभी टलने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन ये प्रकोप सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश इस वक्त बारिश और बाढ़ के चक्रियों में फंसे हुए हैं। मैं आपको एक साथ 3 तस्वीरें दिखाने वाला हूं। ग्वाटेमाला, मोरक्को और मैक्सिको। जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़ आई। ग्वाटेमाला में लगातार कई दिनों से बादल बरस रहे हैं। शहर के बीचों बीच नदी बहने जैसे लगी हुई। यहां बाढ़ में भारी भरकम गाड़ियां बह रही हैं। मोरक्को की तस्वीर भी वैसी ही है, जहां बाढ़ ने कहर मचाया। मोरक्को में तो नदियां उफान पर रह चुकी हैं और पानी शहरों के अंदर, घरों के अंदर घुस रहा है। वैसी तस्वीरें मैक्सिको में भी सामने आ रही, जहां आम लोगों के घर के बाहर से पानी बह रहा है और घर के अंदर पानी बह रहा है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी के साथ बह जा रही हैं। जी न्यूज़।